निर्वस्त्र होकर स्नान करने का परिणाम क्या होता है? निर्वस्त्र होकर स्नान करने का परिणाम क्या होता है, ये जानने से पहले आपको बता दें कि भगवान कृष्ण ने स्वयं क्षीरहरण की लीला में लोगों को समझाया है कि कभी भी कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत कथा में क्षीरहरण की कथा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि गोपियां अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने जल में उतर जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और जब गोपियां वस्त्र ढूंढती हैं तो उन्हें वस्त्र नहीं मिलता है। ऐसे समय में श्रीमान कृष्ण कहते हैं, गोप कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण गोप कन्याएं जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताती हैं और बताती हैं कि वे निर्वस्त्र हैं। ऐसे में वे जल से बाहर कैसे आ सकती हैं? श्रीमान कृष्ण गोप कन्याओं से पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोप कन्या बताती हैं कि उस समय यहाँ कोई नहीं था, तुम भी नहीं थे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा, और ये उनका अपमान है और तुम इसके लिए पाप के भागी हो। यानी श्री कृष्ण कहते हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। ये सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और भगवान आपको देख रहे हैं और आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक और कारण है जो निर्वस्त्र होकर स्नान करने वाले के लिए नुकसानदायक होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए।